हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं एमएल चौधरी और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ एस ट्यूटोरियल्स पर। सबसे पहले सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद भी जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया है। मुझे इतना प्यार स्नेह दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी बहुत सारी एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। जैसे आरपीएससी एलडीसी होगा, ये जो आरएसएसएम भी एलडीसी है, हाई कोर्ट एलडीसी है और कुछ और इतर एग्जाम्स जिनमें ये टॉपिक बहुत लेंदी या फिर मैं कहूँ 4 से 5 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या बहुत सारे टीचर्स इस टॉपिक को केवल 1 से 2 क्लास में निपटा देते हैं, जहाँ से 5 नंबर लाना किसी भी स्टूडेंट्स के लिए इतना आसान नहीं रह जाता। मैं इस पूरे टॉपिक को अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करूँगा आपके साथ। उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा इस टॉपिक को, उसके बाद 1 बाय 1 अपन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो जो बात ध्यान रखनी होती है वो सुनिए। सबसे पहली बात यह है, जब कभी भी आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करते हो तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? सेंटेंस का मीनिंग सेम रहना चाहिए। मीनिंग चेंज नॉट अलाउड। पहली शर्त है कि आपको मीनिंग में चेंज अलाउ नहीं है। उसके बाद भले ही आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कर रहे हो, भले ही आप एक डिग्री से दूसरी डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो सेंटेंस को, पॉजिटिव से कंपेरेटिव, कंपेरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप सेंटेंस को एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर रहे हो तो भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। और अगर सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्जन में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदल रहे हो तो भी आपका सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। 4 खास चीजें ध्यान रखिए: ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डिग्री कन्वर्जन, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्जन। सेंटेंस का कभी भी मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ये आपको सबसे प्राइम चीज ध्यान रखनी है। इस टॉपिक में आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आपको एक सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलना है या नेगेटिव से अफर्मेटिव, या फिर आप अफर्मेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में बदलेंगे या एक्सक्लेमेटरी को वापस अफर्मेटिव में। किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को आप इंटेरोगेटिव में बदलेंगे या फिर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को वापस नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। जो आज का पहला वीडियो जो मैं शूट करने जा रहा हूं, उसमें अपन बात करेंगे एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे एंड वाइस वर्सा। मींस हाउ टू चेंज नेगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव एंड हाउ टू चेंज अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें आपका कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। मैं यहां कह दूं नो नेगेटिव वर्ड्स। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो इट कंटेन्स नेगेटिव वर्ड्स। कौन कौन से नेगेटिव वर्ड्स हो सकते हैं, आइए देख लेते हैं। आपको नेगेटिव सेंटेंस में नो मिल सकता है, नन मिल सकता है, नॉट मिल सकता है, नथिंग मिल सकता है, नो वन मिल सकता है, नन मिल सकता है, नेवर मिल सकता है, सेल्डम मिल सकता है, हार्डली मिल सकता है। ये सारे के सारे आपके नेगेटिव एक्सप्रेशन देने वाले वर्ड्स हैं। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस में आवश्यक रूप से इस्तेमाल करने होंगे अगर आप किसी भी सेंटेंस को अफर्मेटिव टू नेगेटिव कन्वर्ट करने जा रहे हो। अब देखो 1 बाय 1 में यहाँ 8 से 10 कंसेप्ट ऐसे होते हैं, 8 से 10 तरीके ऐसे होते हैं। अलग अलग सेंटेंस की नेचर पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करो। सबसे पहले मैं जो पहला कंसेप्ट लेके चल रहा हूं वो ये है कि सेंटेंस का जो मेन वर्ड है उसका ऑपोजिट रख दीजिए और सेंटेंस को नेगेटिव बना दीजिए, या फिर नेगेटिव सेंटेंस में उसका ऑपोजिट रखकर उसको क्या बना दीजिए, पॉजिटिव। देखो एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि आप गुड को नॉट बैड कह सकते हैं। देखो मैंने एक वर्ड लिया गुड, गुड यानी अच्छा, इसको आप नॉट बैड कह सकते हैं। मैंने लिखा इंटेलिजेंट, उसको आप नॉट डल कह सकते हैं। मैंने कहा ऑनेस्ट, आप उसको नॉट डिसऑनेस्ट कह सकते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस उसको आपको अगर नेगेटिव बनाना है अफर्मेटिव से तो उसका ऑपोजिट वर्ड काम में ले लीजिए। मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं एग्जांपल्स के साथ और बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। 1 बाय 1 करके अपन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। मैंने लिखा पहला सेंटेंस, मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल का अर्थ होता है नश्वर।
सेंटेंस का अर्थ हो गया मनुष्य नश्वर है। अब अगर उधर मैं जो सेंटेंस लिखूं उसमें नॉट का इस्तेमाल करके मॉर्टल को अगर इमॉर्टल लिख दूं, इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, मैन इज ए नॉट इमॉर्टल। आपको पता होना चाहिए कि मॉर्टल का नेगेटिव वर्ड क्या है, और नेगेटिव वर्ड के साथ नोट दे दिया जाए तो वापस पॉजिटिव बन जाता है। मैन इज नॉट इमॉर्टल, मनुष्य अमर नहीं है, यानी मनुष्य कैसा है, नश्वर। आप देख रहे हो सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदला है, सेंटेंस में नोट नहीं है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था और इस सेंटेंस में नोट आ गया तो ये कैसा बन गया, नेगेटिव सेंटेंस। एक जो खास कंफ्यूजन वाली चीज रहती है स्टूडेंट्स को, एक और नाम मिल जाता है उनको, असर्टिव सेंटेंस। आपको एक और नाम मिल जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। देखो असर्ट का मतलब होता है स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, स्टेटमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है। यानी असर्टिव सेंटेंस आपका एफर्मेटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब किसी भी सेंटेंस को आपको असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने को बोला जाए तो ध्यान रखना, आप उसको अफर्मेटिव में भी बना सकते हो और नेगेटिव में भी बना सकते हो। तो अफर्मेटिव और असर्टिव दो अलग अलग टर्म्स है, इनका ध्यान रखना। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए। मैंने लिखा है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ट्रुथ, इसको ट्रुथ से पहले द का इस्तेमाल इसलिए किया है कि ट्रुथ हमेशा डेफिनेट होता है, जो चीज डेफिनेट होती है उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। मैंने लिखा आज वे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलिए। सच का उल्टा क्या होता है, झूठ, यानी कभी भी आपको क्या नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना। ऑलवेज का नेगेटिव बनता है नेवर, नेवर टेल ए लाई। इस एग्जाम्पल में खास ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सच बोलने के लिए वर्ड लिखा जाता है स्पीक द ट्रुथ, जबकि झूठ बोलने के लिए वर्ड लिखा जाता है टेल एंड ए लाई। झूठ हमेशा अनिश्चित होता है, इसलिए इसको इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन दे दिया जाता है, नेवर टेल ए लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहां मैंने आपको सेंटेंस लिख दिया है नेगेटिव। मैंने लिखा योर ब्रदर इज ए नॉट डल। आपका भाई वो डल नहीं है, इसको अफर्मेटिव में बनाना है। आपका भाई डल नहीं है तो कैसे है भाई, नॉट डल किसको किसके लिए लिखा गया, नॉट डल का अर्थ क्या हो जाता है आपका, इंटेलिजेंट। अब आप बना सकते हो इसको आराम से, क्या लिख दोगे यहां पे, योर ब्रदर इज ए इंटेलिजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी डिसलाइक्स मी, वो मुझे ना पसंद करता है, यानी वो मुझे पसंद नहीं करता है। डिसलाइक को आप क्या लिख सकते हो, नॉट लाइक। और अगर नॉट दिया तो आपको प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब अवश्य रूप से देना पड़ेगा, डू या डज। सी डजंट लाइक मी। फिर आपने कहा ही इज नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन। नॉट ऑनेस्ट को आप क्या कह सकते हो, डिसऑनेस्ट। नॉट भी हट जाएगा और सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं बदलेगा। मैंने इसको लिख दिया ही इज ए डिसऑनेस्ट पर्सन। बात पूरी भी। आगे लिखा है द नाइफ इज शार्प। चाकू है वो कैसा है भाई, तीखा है। तीखा है यानी कैसा नहीं है भैया, मोटा नहीं है। और शार्प को कह सकते हैं आप नॉट ब्लंट। शार्प को आप कह सकते हैं नॉट ब्लंट। क्या लिख दोगे, द नाइफ इज ए नॉट ब्लंट। द नाइफ इज ए नॉट ब्लंट। वन बाय वन आप एग्जाम्पल्स को देखते चलिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा नेगेटिव है जिसको मुझे अफर्मेटिव बनाना है। मैं दोनों साइड चल रहा हूं, अफर्मेटिव को नेगेटिव बना रहा हूं, नेगेटिव को अफर्मेटिव बना रहा हूं वापस से। तो देखो आपको दो बार अलग अलग रूल्स नहीं पढ़ने हैं। जैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव बनेंगे, सीधा सा बात है, उनका उल्टा कर दिया जाएगा तो नेगेटिव से कैसे बन जाएंगे, अफर्मेटिव। नेक्स्ट है यू शुडंट डिनाई इट। डिनाई का अर्थ होता है मना करना। डिनाई का अर्थ होता है मना करना। मना करने का अर्थ हो गया, मना करने का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट करना। नॉट डिनाई यानी एक्सेप्ट। डिनाई यानी मना करना, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। तुम्हें मना नहीं करना चाहिए इसे, तो क्या लिख दोगे इसको, यू शुड एक्सेप्ट इट
यू शुड एक्सेप्ट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही इज नॉट ए फुलिश फेलो। मैंने इधर नेगेटिव लिख दिया भाई, उसको उधर अफर्मेटिव में बनाना है आपको। ही इज ए नॉट ए फुलिश फेलो, वो कैसा नहीं है भैया, मूर्ख नहीं है, मूर्ख साथी नहीं है। तो नॉट फुलिश क्या होता है, वाइज। फुलिश का उल्टा वाइज, तो नॉट फुलिश इज इक्वल टू वाइज। क्या कह दोगे आप इसको, ही इज ए वाइज फेलो। ध्यान रखिए एग्जाम्पल उल्टा हो गया है, ये अफर्मेटिव है जबकि इधर वाला नेगेटिव है। शुरू में वीडियो रोक के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर खुद से करने की कोशिश करें। मैंने लिखा द बॉस इज नेवर रॉन्ग। नेवर का एंटोनिम बनता है ऑलवेज, जबकि रॉन्ग का बनता है राइट। नेवर रॉन्ग को मैं ऑलवेज राइट कह सकता हूं। क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस है, द बॉस इज ए ऑलवेज राइट। तो ये अपना पहला कंसेप्ट था जहां आपको कुछ वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स या एंटोनिम्स आने चाहिए। अगर आपको एंटोनिम्स आते हैं तो बहुत आसानी से बना सकते हो। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि नॉट गुड इज इक्वल टू बैड और नॉट बैड इज इक्वल टू गुड। सबसे पहला कंसेप्ट था जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया। इस के तुरंत बाद में आपको एक स्लाइड डालूंगा, उसमें आपके लिए कुछ प्रैक्टिस डालूंगा, कुछ ऐसे वर्ड्स डालूंगा जिनके नेगेटिव वर्ड्स आपको खोजने में दिक्कत हो सकती है, उनके साथ ही साथ उनके नेगेटिव वर्ड्स डालूंगा और 10-12 की एक्सरसाइज डालूंगा। आपसे मेरा निवेदन रहेगा उसको आप पॉज कर लीजिए पहले और स्क्रीनशॉट लेकर उनको 10 से 12 को सोल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद दूसरी स्लाइड में मैं आपको उनके सॉल्यूशंस डालूंगा, वहां से अपने सॉल्यूशंस मिलान कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाएं, बहुत सारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके तुरंत बाद में दूसरा कंसेप्ट लेके आऊंगा, किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। 1 बाय 1 करके 8 से 9 इसके कॉन्सेप्ट हैं अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलने के लिए। देखते रहिए। चलो दोस्तों बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट 2 की तरफ। और कॉन्सेप्ट 2 आपका ये कहता है कि अगर सेंटेंस में डबल मीनिंग वर्ड्स हैं, डबल नेगेटिव मीनिंग वर्ड्स हैं, अगर किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है तो जो नेगेटिव वर्ड दिए हैं वो डबल दे दीजिए। अगर नेगेटिव वर्ड आपने डबल दे दिए तो वो सेंटेंस पॉजिटिव का या फिर अफर्मेटिव का सेंस देता है। दिखाऊंगा आपको किस तरह से डबल नेगेटिव मीनिंग वर्ड्स को जोड़कर भी आप सेंटेंस को एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर जोड़ा डबल नेगेटिव मीनिंग तो नेगेटिव बन जाएगा, अगर हटाया तो आपका वापस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, अफर्मेटिव बन जाएगा। देखते हैं कैसे। आपने लिखा आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम तो कहोगे सर आपने तो बताया था लव यानी प्यार करना, तो लव को नॉट हेट कह सकते हैं, तो आई डोंट हेट यू लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपका सही है। लेकिन जरूरी नहीं कि एग्जामिनर हर बार ऑप्शन में वही ऑप्शन डाले जो आपको आता हो, इसलिए सारे पॉसिबल ऑप्शन की तरफ जाना चाहूँगा मैं। आपको आई लव यू, एक इसको देखो मैं कैसे लिखता हूँ। मैंने लिखा आई एम ए नॉट विदाउट लव। देखना जरा थोड़ा सा सेंटेंस को गौर से देखना। इसने लिखा है आई एम नॉट विदाउट लव, यानी नॉट ये आपका एक नेगेटिव वर्ड है, फिर विदाउट ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। आपने अगर डबल नेगेटिव वर्ड्स दे दिए हैं तो सेंटेंस आपका वापस कैसा बन जाता है, अफर्मेटिव। क्या कह दोगे, आई एम नॉट विदाउट लव है, किसके लिए प्यार, तुम्हारे लिए, तो आगे क्या लिख दीजिए, फॉर यू। देखो क्या कंस्ट्रक्शन हुआ सेंटेंस का, आई लव यू। आई लव यू को क्या कह सकते हो, नॉट विदाउट लव, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू। डबल नेगेटिव मीनिंग्स को जोड़कर भी आप सेंटेंस को अफर्मेटिव टू नेगेटिव बना सकते हैं। अगला बनाइए फटाफट से, यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसा है, तुम बिना पैसे के नहीं हो, तो क्या लिख दोगे, यू आर नॉट ए विदाउट मनी। हाँ दिक्कत है, बहुत सिंपल हो गया। यू आर नॉट विदाउट मनी, तुम्हारे पास पैसा है, तुम बिना पैसे के नहीं हो, एक ही बात है। एवरीबॉडी विल एडमिट दैट ही डिड हिज बेस्ट, हर कोई इस बात को स्वीकार करेगा कि उसने अपना बेस्ट दिया, कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा। इसकी इंग्लिश आनी चाहिए तुम्हें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो एवरीबॉडी का नेगेटिव बन जाता है नोबॉडी,
एडमिट का अभी भी बताया था आपने, नेगेटिव बन जाता है डिनाई। दो नेगेटिव वर्ड जोड़ दीजिए, आपका सेंटेंस बन जाएगा। नो बॉडी विल डिनाई दैट ही डिड हिज बेस्ट। कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा कि उसने अपना बेस्ट दिया। गॉट इट? नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम नॉट विदाउट ऑनेस्टी, यानी मैं नहीं हूं बिना ऑनेस्टी के, बिना ईमानदारी के। देखो यहां लिखा था आई एम नॉट विदाउट लव, तो यहां था आई लव यू। आई एम नॉट विदाउट ऑनेस्टी, प्रेजेंट सिंपल में लिख दीजिए आई हैव ए ऑनेस्टी। मैं ईमानदारी रखता हूं या मैं ईमानदार हूं, आई हैव ऑनेस्टी। समझ गए बात को? आगे बढ़िए। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न। वहां को यहाँ कोई भी कांटा ऐसा नहीं है जिस पर क्या नहीं हो, सॉरी कोई भी फूल ऐसा नहीं है, गुलाब ऐसा नहीं है जिस पर कांटा नहीं हो, कोई भी गुलाब ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ हर गुलाब है वो कांटा रखता है? तो देखो नो रोज की जगह लिख दीजिए एवरी रोज। हो गया नेगेटिव एक वर्ड, तो एक वर्ड हट गया। दूसरा नेगेटिव वर्ड विदाउट हटा दीजिए, तो क्या लिख दोगे? एवरी रोज हैज ए थॉर्न। एवरी रोज हैज ए थॉर्न। नेक्स्ट बढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मस्त एग्जांपल है। द टू सिस्टर्स आर अलाइक ईच अदर। अलाइक यानी बिल्कुल एक जैसे, समान है दिखने में, शकल सूरत बिल्कुल एक जैसी है। शकल सूरत एक जैसे वालों को अलाइक कहते हैं। क्या कह दोगे? देयर आर टू सिस्टर्स आर ए अलाइक। अलाइक को आप कह सकते हो नॉट अनलाइक, डबल नेगेटिव। एक दिया आपने नॉट और दूसरा दिया अनलाइक। अब बना दीजिए सेंटेंस को फटाफट से। मैंने क्या लिखा? द टू सिस्टर्स आर ए नॉट अनलाइक ईच अदर। ये आपका सेंटेंस बन गया है नेगेटिव। मैंने लिखा ही इज होपफुल, वो आशावादी है, यानी वो बिना आशा के नहीं है। बिना आशा के नहीं है तो डबल नेगेटिव डाल दीजिए। क्या डाल दोगे? नॉट विदाउट। क्या लिख दोगे? सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? ही इज ए नॉट विदाउट ए। अब देखो भैया विदाउट ए डिटरमिनर है जो अपने बाद एक नाउन या प्रोनाउन लेगा। विद और विदाउट सॉरी प्रीपोजिशंस होती हैं। प्रीपोजिशंस अपने बाद नाउन या प्रोनाउन लेती हैं, वो एडजेक्टिव नहीं लेंगी। तो विदाउट होपफुल नहीं लिखोगे, क्या लिख दोगे? विदाउट ए होप। आगे बढ़ जाइए। एवरीवन मेक्स ए मिस्टेक। हर कोई गलती करता है, यानी कोई ऐसा नहीं है जो गलती नहीं करता है। दो नेगेटिव वर्ड, एवरीवन को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दीजिए और एक है नॉट और दे दीजिए। डबल नेगेटिव के साथ सेंटेंस वापस आपका कैसा बन जाएगा? नेगेटिव रहेगा लेकिन मीनिंग सेम देगा। देखो कैसे लिखोगे इसको? इसको आप इस तरह से लिखिए देयर इज नो वन है, यहां ऐसा कोई नहीं है। हु, अब हु के बाद नो वन के अनुसार डू या डजंट? डजंट मेक ए मिस्टेक। ये बन गया आपका सेंटेंस नेगेटिव। ही सॉरी एवरीवन मेक्स ए मिस्टेक, हर कोई गलती करता है, यानी देयर इज नो वन हु डजंट मेक ए मिस्टेक, ऐसा कोई नहीं है जो गलती नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, द ऑथर डिडंट लीव एनी बुक अनकरेक्टेड। ऑथर ने भैया एक भी बुक ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें से उसने गलतियां नहीं निकाली है, उसको अनकरेक्ट नहीं किया हो। यानी ऑथर ने कोई भी ऐसी बुक नहीं छोड़ी जिसमें गलतियां छोड़ी हो, अनकरेक्टेड छोड़ी हो उसको। यानी ऑथर ने सारी बुक्स को क्या कर दिया? करेक्ट। हटा दीजिए दोनों नेगेटिव वर्ड, अनकरेक्टेड और नॉट, दो नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो क्या लिख दोगे सेंटेंस को? द ऑथर करेक्टेड ऑल द बुक्स। ऑथर ने क्या किया? सारी की सारी बुक्स को करेक्ट कर दिया। ये दोस्तों मेरा पहला वीडियो था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पे। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। जब तक अगला वीडियो आता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं ट्रांसफॉर्मेशन का अगला, तुरंत से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वहां से देख सकें। इसके एंड में मैं एक स्लाइड डालूंगा जिसमें इससे रिलेटेड कुछ आपके एग्जाम्पल्स मिलेंगे। पहले एग्जाम्पल्स अफर्मेटिव टू नेगेटिव कन्वर्जन के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसके बाद अगली स्लाइड में उनके आंसर्स। देखते रहिए ST ट्यूटोरियल्स।